हमारा अगर बिकता है तो 3 लाख रुपए की आमदनी आपको 1 एकड़ से होगी। अगर आपका नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैंगन की खेती के ऊपर। तो बैंगन की खेती को लेकर हम 5 से 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे और पूरी आपको आज इसके बारे में जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंगन की खेती करने के लिए गर्मियों में सही समय क्या है। तो जुलाई का महीना सबसे उचित समय है अगर आप बैंगन की खेती अपने खेत में करना चाहते हैं तो। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए अगर आप बैंगन की खेती अपने खेत में करना चाहते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो हल्की होनी चाहिए, रेतीली दोमट होनी चाहिए और जिस मिट्टी का पीएच 5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए वो मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम कि बीज के ऊपर। बीज कहाँ से लाएं, कितना लाएं और कहाँ से लाएं। तो मेन बात यह है कि सबसे पहले तो आप अपने किसान विज्ञान केंद्र पर जाएं, वहाँ से ही अपना बीज लें, या फिर जो आपके नज़दीक किसान भाई हैं वो आप जो खेती कर रहे हैं बैंगन की, उनसे आप जो है बीज की व्यवस्था करें कि कौन सा बीज आपके इलाके में बहुत अच्छा उत्पादन दे रहा है। क्योंकि हर इलाके में हर बीज अच्छी वैरायटी के होते हैं, लेकिन वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको जो है अच्छा उत्पादन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से आपको जो है उत्पादन अच्छा लेने के लिए आपके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से आपको वैरायटी सेलेक्ट करनी है, और या फिर जो आपके सामने स्क्रीन पर जो हाइब्रिड वैरायटियाँ चल रही हैं आप इनमें से कोई भी एक वैरायटियाँ सेलेक्ट कर अपने खेत में लगा सकते हैं। अब बीज की बात करेंगे कि आपको बीज कितना चाहिए। तो 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 एकड़ के लिए बैंगन की खेती के लिए 300 से 400 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार की। तो बीज उपचार के लिए आप 3 ग्राम कार्बेंडिज्म प्रति किलो के हिसाब से या फिर थायरम 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप आपका जो बीज है उसको लें और उसमें मिक्स करके थोड़े से पानी का छींटा लगाकर उसे मिक्स कर लें और छांव में सुखा दें। तो आपका जो है सीड बीज उपचार हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि आपका जो खेत है उसमें फफूंदी आने वाली जो समस्या होती हैं, जो फंगीसाइड की समस्या होती हैं वो नहीं आती हैं, और वो कम से कम आती हैं, अगर आने की संभावना भी होती हैं, जिससे कि आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होता है। इस वजह से अब जब आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाए तो अब हम बात करेंगे इसकी नर्सरी तैयार होती है कि नहीं। आपको इसकी नर्सरी तैयार करके ही अपने खेत में से बो सकते हैं आप। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, एक 3 मीटर चौड़ा बेड लेना है, 1 मीटर लंबा बेड लेना है और उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट उसकी आप बेड की बना लें, और उस पर ही आप सड़ा हुआ गोबर का खाद डालकर और उसमें मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर और उस पर आप जो है अपने सिंचाई कर दें और बीज को उसमें ब्रॉडकास्टिंग बिखेर कर दें। वहाँ से आपकी जो नर्सरी है 20 से 30 दिन के अंदर पर वो तैयार हो जाएगी। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी तो उसको आप अपने खेत में लगाने के लिए तैयार कर लें। अब हम बात करते हैं कि जब आप अपने खेत में उसे बोएंगे तो खेत की तैयारी होना आवश्यक है। तो खेत की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए आपको 8 से 10 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद आपके खेत में डालना है और उसको 5 से 7 बार अच्छे से जुताई करवा के उर्वरा अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको बीज है वो ट्रांसप्लांट करना है। जो आपके प्लांट हैं नर्सरी में प्रिपेयर, उनको आपको जो है खेत में ट्रांसप्लांट करना है। जब आप उसे खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपको प्लांट की दूरी कितनी रखनी है और लाइन से लाइन की कितनी दूरी आपको रखनी है। इसमें आपको लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर आप अपने खेत में रख सकते हैं, जो कि एक उचित दूरी है, जिससे कि आपका उत्पादन भी अच्छा रहेगा और बीमारियां आने की संभावना भी कम होती हैं। और 1 से 2 सेंटीमीटर की जो गहराई है आप उसमें लें। जो आप प्लांट ट्रांसप्लांट करेंगे तो 1 से 2 सेंटीमीटर उसकी गहराई में आप ज़रूर लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा गहराई में रख दें, उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाएँ और कहीं ऊपर ही रख दें तो उससे धूप से जो है वो ख़राब हो जाए। इस वजह से आपको जो है इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। तो खाद प्रबंधन के लिए आपको 55 किलो यूरिया, 155 किलो SSP और 20 से 30 किलो MOP की आवश्यकता होती है। तो जो आपको 20 से 30 किलो MOP है और 155 किलो SSP है वो आपको खेत को तैयार करते समय ही उसमें डाल देना है, और उसका 1/3 यूरिया का उसमें आपको डाल देना है। लगभग 15 किलो 20 किलो यूरिया आपको तभी डाल देना है जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हों। तो ये हुआ आपका खाद प्रबंधन।
अब हम बात कर रहे थे कि जब आपका प्लांट ट्रांसप्लांट हो जाए तो अब हम बात करेंगे सिंचाई के ऊपर। जो सिंचाई है आप वो किस तरह से करें। जैसे ही आप ट्रांसप्लांट करेंगे अपने प्लांट को खेत में, तो सबसे पहला पानी आप तभी दे दें उसी में। तो जब आपका पानी लग जाएगा, पहला पानी तभी हो जाएगा। फिर गर्मियों के हिसाब से आपको 3 से 5 दिन में या 6 दिन में आपको अपने खेत में लगातार पानी लगाते रहना होगा। और 10 से 15 पानी की आवश्यकता आपको अपने खेत में बैंगन की खेती करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम। हमारा जो है इससे खरपतवार निकल के आएंगे जब हम इरिगेशन करेंगे। तो खरपतवार के लिए आपको अच्छे से उसमें निराई गुड़ाई करते रहना है, या फिर अगर आप केमिकली इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फ्लूक्लोरीन 800 ml प्रति एकड़ में आपको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपके जो खरपतवार हैं वो कंट्रोल रहेंगे। अब जो इसकी बीमारियां हैं और इसमें जो कीट आएंगे उनके बारे में शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं लगातार सभी फसलों के बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन सी बीमारी इसमें आ रही है और इसका कौन सा इलाज है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि कितना इसमें उत्पादन निकलने वाला है 1 एकड़ में बैंगन की में। तो 120 कुंटल से लेकर 160-170 कुंटल तक आपको 1 एकड़ में बैंगन की खेती से उत्पादन मिलता है। तो मान लीजिए 150 कुंटल आपका एवरेज उसमें निकल के आ जाता है। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम इसके भाव हमें क्या मिलते हैं। तो इसके जो भाव मिलते हैं हमें वो लगभग 15 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो तक आसानी से मिल जाते हैं। लगभग देखा गया है पूरा रिकॉर्ड एवरेज इतना मिल सकते हैं आप। तो मान लीजिए अगर हमारा उत्पादन 150 कुंटल अगर हमारे खेत से आता है और 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बैंगन हमारा अगर बिकता है, तो 3 लाख रुपए की आमदनी आपको 1 एकड़ से होगी अगर आपका बैंगन 20 रुपये किलो के हिसाब से अगर मंडी भाव मिलता है। और अगर 10 रुपये किलो का मंडी भाव मिलता है तो आपको 1.5 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ से हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके जो खर्चा इसमें जो हमारा निकल के आता है। तो इसमें जो हमारा खर्चा आता है बैंगन की 1 एकड़ खेती करने के लिए वो होता है हमारा 20 से 30 हज़ार रुपये। जो 20 से 30 हज़ार रुपये इसमें खर्च आएगा। और मान लीजिए अगर हमारा 20 रुपये किलो से 3 लाख रुपये का जो आया था, तो हमें लगभग 2.5 लाख प्लस का जो है हमें मुनाफा इसमें होगा 1 एकड़ बैंगन की खेती करने के लिए। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसी ही वीडियो मैं आपको लगातार देता रहूँगा, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो हमारी जो वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।